कैलाश पर्वत को भगवान शिव लॉर्ड शिवा का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्यों समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्यों समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत कई धर्मों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है और पर्वत की परिक्रमा करना एक पवित्र कार्य माना जाता है। भारत और नेपाल के हिंदू तीर्थयात्री अपने आध्यात्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कठिन यात्रा करते हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत बुद्ध डेमचोक चक्र संवर्त से जुड़ा हुआ है और तिब्बती बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में बहुत महत्व रखता है। तिब्बती बौद्ध भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के एक भाग के रूप में पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रथा में संलग्न है। जैन धर्म कैलाश पर्वत को पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से जुड़े एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता देता है। पर्वत पर जैन अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं जो जैन आध्यात्मिक प्रथाओं में इसके महत्व को प्रदर्शित करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीढ़ी। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीढ़ी है। महाभारत के अनुसार पांडव अपनी एकमात्र पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। युधिष्ठिर स्वर्ग जाने के रास्ते में चट्टान पर चढ़ते समय एक एक करके सभी को बचाते हैं। युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वे ही एक थे जो स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम थे। कैलाश पर्वत पूर्णता की पराकाष्ठा है क्योंकि इसके 4 ढलान कंपास की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिष्यों को यकीन है कि यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है। लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंदरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें।